तभी तो वो कह रहा है कि इनका कोई इंटरनेशनल और नेशनल कोई मीडिया भी नहीं है, कोई पेपर पत्रिका नहीं है, कोई टीवी चैनल नहीं है। उसके बाद भी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जय भीम जय भीम जय भीम, गुजरात से लेके आसाम मणिपुर तक जय भीम जय भीम जय भीम। ये कौन कर रहा है? ये आप जैसे लोग, ये जिनको आप कह रहे हो थोड़े से लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। क्रांतिकारी भी तो थोड़े ही लोग थे, आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाला भी तो थोड़े लोग थे। देवी देवताओं से, बलि से, जागरण से, कथा से हमारे घर में सुख शांति प्रोग्रेस होगी, इसलिए वो अंधविश्वास में फंसी हुई है। जब उनकी समझ में ये आ जाएगा या उनको ये बताया जाएगा कि आपका लाभ उधर से नहीं है, आपका लाभ इधर शिक्षा से है, आपका लाभ इधर सरकार बनाने से है, आपका लाभ इधर रोजगार लेने से है, आपका लाभ बराबर के अधिकार लेने से है, आपका पिता की प्रॉपर्टी में भी, पति की प्रॉपर्टी में भी, देश की प्रॉपर्टी में भी बराबर की हिस्सेदारी है। जब उसकी समझ में ये आ जाएगा सरकार आपके लिए है, समाज आपके लिए है, कानून आपके लिए है, सब कुछ यहाँ से मिलना है, ये जब उसकी समझ में आ जाएगा, इधर मंदिर की तरफ कोई नहीं जाएगी, इधर विद्यालय की तरफ, इधर पुस्तकालय की तरफ लोग आएंगे। आप देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। इस वक्त हम है सुल्तानपुरी ब्लॉक C8 और यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया महिलाओं को लेकर, जहाँ महिलाओं को घर से निकलने का अधिकार नहीं था। आज परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से आज हमारी महिलाएं घरों से बाहर निकल रही हैं और मंचों पे दहाड़ रही हैं। आज जो कि भारतीय समाज निर्माण संघ के जो कार्यकर्ता लोग हैं, वो लोग एक महिलाओं को लेकर कार्यक्रम किए थे और मैं जानना चाहूँगी हमारे साथ सर पहले तो आप अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम वीर सिंह बहुत है जी। और मैं इस भारतीय समाज निर्माण संघ का इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हम समाज निर्माण, समाज जगाने के काम में लगे हैं और मेरा दूसरा कोई काम नहीं है, यही काम है समाज को तैयार करने का। जिस तरह से महिलाओं को निकलने का अधिकार नहीं था, आज महिलाएं मंच पे दहाड़ रही हैं, तो आप महिलाओं के प्रति क्या कहना चाहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से कोई भी आंदोलन, कोई भी संघर्ष, कोई भी चाहे परिवार का हो, चाहे जाति का हो, चाहे समाज का हो, चाहे देश का हो, जब तक 50% जिनकी जनसंख्या है वो महिलाएं आंदोलन में, संघर्ष में नहीं आएंगी, कोई भी आंदोलन कभी सफल नहीं हो सकता। 50% आबादी महिलाओं की और जो बाकी 50% है, पुरुष हैं, युवा हैं, बच्चे, वो भी 50% इन्हीं पर डिपेंड है। तो यही उनको तैयार करती हैं। इनको लाए बिना कोई भी संघर्ष और आंदोलन सफल नहीं हो सकता। हम भारत में फूले साहब का, बाबा साहब का जो आंदोलन चल रहा है उसको आगे लेके चल रहे हैं और इसको सफल बनाने में महिलाओं को तैयार कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपने देखा है महिलाएं आ रही हैं और हमारा प्रयास होगा बड़ी संख्या में आगे महिलाएं आएंगी। जिस तरह से माता सावित्रीबाई फूले और रमाबाई का बहुत बड़ा योगदान था, आज क्या लगता है कि इनका योगदान सफल हो रहा है? नहीं, बिल्कुल सफल हो रहा है। कि अभी 8 मार्च को होली थी, 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है, तो होली की वजह से हम नहीं कर पाए थे, तो हमने कहा 12 तारीख को हम करते हैं, है ना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे ही हमारा कार्यक्रम था और अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं जो हुई हैं उनकी आपने स्टोरी सुनी ली है, क्लारा जेटकिन वगैरह है जिन्होंने करा था। मगर इंडिया में, भारत में बहुजनों के लिए जो यहाँ की महिलाओं को ने शुरुआत की है वो सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख है, पंडिता रमाबाई है। इन्होंने महिलाओं को जागृत करने का काम किया है। तो हमने भी ये जो पूरा कार्यक्रम है इन चारों महिलाओं को समर्पित किया है। भारत की हमारी ये महिलाएं हैं और इंटरनेशनल जो महिला है वो क्लारा जेटकिन है, इनको ये कार्यक्रम आज हमारा समर्पित है। जो पुरुष महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उन पुरुषों को हकीकत ये है कि पुरुष इसलिए नहीं निकलने दे रहा कि ब्राह्मणवाद ने ऐसी सामाजिक व्यवस्था बना दी है कि महिला बाहर निकलते हुए सुरक्षित नहीं है, उसको समानता, बराबरी, भाईचारा, सुरक्षा, सम्मान नहीं मिल रहा है। हम इसलिए पुरुष डरता है। जिस दिन समानता का समाज हम बना देंगे, जो फूले साहब और बाबा साहब चाहते थे, कोई भी बेटी, कोई भी महिला बाहर निकले अच्छे काम के लिए, उसको सम्मान मिले, सहयोग मिले, साथ मिले,
तो ऐसी हालत में कोई भी पुरुष महिला को नहीं रोकेगा, वो ऐसा बना नहीं है, इसलिए पुरुष रोक रहे हैं। मगर जैसे जैसे बात समझ में आ रही है, विशेषकर बहुजन समाज के पुरुषों में, वो महिलाओं को बाहर भेज रहे हैं और महिलाएं बाहर आ रही हैं। भारत में कुछ लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के पीछे पड़े हैं, हाँ। तो हमारे लोग क्या बुद्ध का राष्ट्र बनाने में कामयाब नहीं नहीं, वो जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सोच रहे हैं, वो तो बहुत मामूली से लोग हैं, करीब करीब 3-4-5% लोग हैं। हम इस देश में ये कभी बना भी हिंदू राष्ट्र कभी नहीं था, ना बनेगा। ये मूल निवासी राष्ट्र बन सकता है जिस दिन यहाँ के मूल निवासियों को पहचान हो जाएगी ना। हमारी पहचान मूल निवासी की है। ये बुद्धा का, बाबा साहब का, बहुजनों का, इनका राष्ट्र था, इनका राष्ट्र ही बनेगा। और जो संविधान कहता है उसके अनुसार ये राष्ट्र बनेगा। संविधान के अतिरिक्त और कुछ भी अगेंस्ट में नहीं हो सकती, कोई कुछ भी कहता रहे। यहाँ तो लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। नहीं, वो ऐसा है ना, लोग शराब भी पीते हैं, लोग जुआ भी खेलते हैं, लोग चोरी भी करते हैं, डाका भी डालते हैं, तो ये थोड़ी माना जाएगा कि सभी लोग ऐसे हैं। वो ऐसे लोग कुछ भी कहते रहे, उससे कोई होने वाला था नहीं है। इस देश में कानून है, प्रशासन है, न्यायालय है, सब कुछ है। और अभी लोग सारे जिंदा हैं बाबा साहब वाले, तो वो कुछ भी कहते रहे, कहने दो उनको, उससे क्या होगा। सर, समाज की महिलाओं में सदियों से जो रूढ़िवादियों पाखंडवाद की जो मानसिक गुलामी भरी पड़ी है, अभी तक उससे नहीं निजात मिला है। बाबा साहब के सपनों का जो था कि वो महिलाएं शिक्षित आगे बढ़े, इन सब रूढ़िवादी परंपराओं से बाहर निकले, तो कैसे संभव होगा, कैसे बाबा साहब के सपनों का राष्ट्र बनेगा? हाँ, वो ऐसे है ना कि अभी तक जो उनकी माँ ने, दादी ने, नानियों ने जो आज तक बचपन से वो देखती आई हैं, बताती आई हैं, सुनती आई हैं कि देवी देवताओं से, बलि से, जागरण से, कथा से ही हमारे घर में सुख शांति प्रोग्रेस होगी, इसलिए वो अंधविश्वास में फंसी हुई है। जब उनकी समझ में ये आ जाएगा या उनको ये बताया जाएगा कि आपका लाभ उधर से नहीं है, आपका लाभ इधर शिक्षा से है, आपका लाभ इधर सरकार बनाने से है, आपका लाभ इधर रोजगार लेने से है, आपका लाभ बराबर के अधिकार लेने से है, आपका पिता की प्रॉपर्टी में भी, पति की प्रॉपर्टी में भी, देश की प्रॉपर्टी में भी बराबर की हिस्सेदारी है। जब उसकी समझ में ये आ जाएगा, सरकार आपके लिए है, समाज आपके लिए है, कानून आपके लिए है, सब कुछ यहाँ से मिलना है, ये जब उसकी समझ में आ जाएगा, इधर मंदिर की तरफ कोई नहीं जाएगी, इधर विद्यालय की तरफ, इधर पुस्तकालय की तरफ लोग आएंगे। इसमें बताने में, जानाने में, उनको समझाने में जितनी देर लगेगी, तभी तक उधर जा रही है महिलाएं अंधविश्वास में। जैसे उसकी समझ में ये आएगा तो वो सारी महिलाएं, हमारी माता बहनें, वो इधर भी आएगी। महिलाओं की प्रगति के लिए आपका संगठन किस तरह से काम कर रहा है? हमारा संगठन महिलाओं को नंबर 1 पे जन जागरण कर रहा है कि अपना पिछला इतिहास देखिए, अपना वर्तमान देखिए और अपना भविष्य को जानिए। इसके लिए हम हर घर में जो हमारे साथ जुड़े हैं, छोटे छोटे पुस्तकालय खोल रहे हैं। उनके अंदर फूले जी की बुक है, साहू जी की बुक है, पेरियार की बुक है, बाबा साहब की बुक है, सावित्री बाई फूले की बुक है, ठीक है, फातिमा की बुक है, सारी महिलाओं की किताबें हैं, पुस्तकें हैं। महिला बाहर नहीं जा सकती तो घर में तो पुस्तकालय से पढ़ सकती है। और दूसरा काम हम खोल रहे हैं कि हर घर में कंप्यूटर रखो, कंप्यूटर से सारा कुछ आप जान सकते हो, घर में बैठे ही सारी अवेकनिंग आ सकती है। ये हम कर रहे हैं महिलाओं के लिए और आपने देखा अच्छा रिजल्ट आ रहा है। ये आज हमारा शुरू है, 31 जुलाई को 10 जगह हम महिलाओं का कार्यक्रम करके उधर समापन करेंगे। एक सेशन महिलाओं का होगा और एक सेशन साहू जी महाराज की जयंती नाटक होगा। हुआ बहुत ही प्रेरणादायक था, तो क्या लगता है कि कितना सुधार होगा? नहीं, सुधार हो ही रहा है। जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए हैं या और भी बहुत से लोग लगे हैं, सुधार हो रहा है। और हमें यही पॉजिटिव बात और थिंकिंग रखनी चाहिए कि सुधार हो रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है। आपके इतने से सुधार से तो थोड़ा सा घबराया हुआ है, तभी तो वो कह रहा है कि इनका कोई इंटरनेशनल और नेशनल कोई मीडिया भी नहीं है, कोई पेपर पत्रिका नहीं है, कोई टीवी चैनल नहीं है। उसके बाद भी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जय भीम जय भीम जय भीम, गुजरात से लेके आसाम मणिपुर तक जय भीम जय भीम जय भीम। ये कौन कर रहा है? ये आप जैसे लोग, ये जिनको आप कह रहे हो थोड़े से लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। क्रांतिकारी भी तो थोड़े ही लोग थे, आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाला भी तो थोड़े लोग थे, बाकी लोग तो आपको देख के आ जाएंगे। सर, आज़ादी के 75 साल के बाद भी हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है और मोदी जी कहते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, कहाँ तक ऐसे? नहीं, उसमें ऐसा है ना कि जिन्होंने संविधान बनाया उन्होंने ठीक बनाया और संविधान में सारे अधिकार, अवसर और बराबरी की रक्षा सुरक्षा की गारंटी दी।
मगर जिनके हाथ में आज संविधान आ गया और जो सामाजिक व्यवस्था के अगुवा है, वो दोनों उस मानसिकता के विरोधी है। इसलिए संविधान ढंग से लागू नहीं हो रहा और पब्लिक को पता नहीं है, पब्लिक उसको उसकी सपोर्ट में आ नहीं रही है। इस वजह से ये देरी लग रही है और जो उनकी बात कर रहे हैं वो कुछ उनका होने वाला नहीं है। हिंदू कोर्ट में बाबा साहब ने सभी समाज की महिलाओं को अधिकार दिया, तभी शायद वो बाहर निकल पा रही है, लेकिन सवर्ण समाज की महिलाएं बाबा साहब के योगदानों को क्यों नहीं मानती? नहीं, वो उनको पता नहीं है। जब तक बात जारी, जैसे पंडिता रमाबाई है, ये देखिए ना, ये तो सवर्ण समाज से ही है। इसने उस समय चुनौती दी ब्राह्मणों को, उसको पंडिता की उपाधि दी है। उन्होंने शेड्यूल कास्ट में शादी की, सारे रस्म रिवाज उस समय के ब्राह्मणवाद के तोड़े हैं उसने, और वो हमारे साथ आई है, काम करें उसने। उनका ये फोटो है, उनका बुक है, उनका लिटरेचर है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे वो जानी जाती है। संस्कृत की महाविद्वान थी, इंडिया की भी और इंग्लैंड से भी जो उसको संस्कृत की PhD आई थी, तो विद्वान है। सभी महिलाएं आ रही है। समाज की महिलाओं को क्या संदेश देंगे अपने मंच के माध्यम से? सभी महिलाओं का यह है कि देश के लिए, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए महिला को माँ के रूप में, बहन के रूप में और दादी के रूप में जो भी उनका रोल है, उसमें अपने हित में और अपनी आने वाली जनरेशन के लिए उनको अवेकन होना चाहिए और साथ सहयोग के लिए बाहर आना चाहिए, संगठन में जुड़ना चाहिए, आंदोलन में आना चाहिए। सर, आखिरी सवाल मेरा ये है, बाबा साहेब जाति खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन आए दिन मैं देखती हूँ कि जातियों को लेकर एट्रोसिटी बढ़ती जा रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वो इसलिए है ना कि जातियों की बात अभी सभी जातियों की समझ में नहीं आई है। अभी पूरे भारत में एक जाति आंदोलन चला रही है, जिसको जाटव कहते हैं, चमार कहते हैं। एक जाति अवेकन हुई है, उसने जमीन पे भी चुनौती दी, आसमान पे जितने देवी देवता हैं उनको भी चुनौती दी है। देश में नहीं, विदेश में भी वही संघर्ष कर रहे हैं। तो उसके साथ दूसरी शेड्यूल कास्ट की 2-3-4 जातियां अभी जुड़ने दो, OBC की जातियां जुड़ने दो, माइनॉरिटी की जुड़ने दो, तो फिर आप रंग देखिए ना, अभी शुरुआत हुई है, तो ये आगे बढ़ेगा, सभी लोग जुड़ रहे हैं। जातिवाद कैसे खत्म होगा? नहीं, जातिवाद हमारी पहचान नहीं है। हमने अपना जाति का नाम हमने नहीं रखा। मैं चमार, नाई, तेली, धोबी, कुमार, मांग, मतंग, अहीर, जाट, गुजर, ये नाम मैंने नहीं रखे, ये उनकी दी हुई गालियां हैं। जैसे कोई हमारा नाम रखता था ना, पहले छज्जू है, कल्लू है, बुद्धू है, थावरिया है, ये नाम रखते थे तो हम स्वीकार करते थे। मगर आज क्या हम अपने नाम ऐसे रखते हैं? अपना नाम हम बढ़िया रखते हैं, अपना नाम फिल्मी रखते हैं, वैज्ञानिक रखते हैं, बौद्ध रीति से रखते हैं। यानी कि अपना नाम जब हम बदल रहे हैं, ऐसे ही उनकी दी हुई जातियों के रूप में जो गालियां हैं, जो जातियां हैं, वो गालियां हैं, उनको छोड़ के हम सारी जाति वाले लोग अपनी पहचान अब मूल निवासी जाति बताएंगे। यही हमने नाटक में दिया था, यही हमारी पहचान है, यही सबसे बड़े पुरखे फूले साहब ने हमारी पहचान बताई है कि अब ये हमारी पहचान मूल निवासी होगी। इसी से हम सारे के लोग इकट्ठे हो सकते हैं। इस संगठन का परिचय आगे क्या तैयारी है संगठन? हाँ, नहीं, इस संगठन का परिचय इसके नाम में यह है कि भारतीय समाज निर्माण संघ, ये यानी कि भारत में समाज नहीं है, समाज के टुकड़े 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 हैं, जिनको जातियों के नाम से जाना जाता है। हम उन टुकड़ों को जोड़कर एक भारतीय समाज निर्माण का काम कर रहे हैं, उसमें हम लगे हुए हैं। आगे भी यही काम हमारा विशेषकर महिलाओं को साथ लेके आगे बढ़ेगा। हमारी महिला विंग है, हमारी वरिष्ठ नागरिकों की विंग है, हमारी बाल विंग है, हमारी युवा विंग है, और आने वाले समय में हम साधुओं की भी विंग बनाएंगे। जब उनके साधु संत भगवा कपड़े पहनकर राम मंदिर के लिए, राम राज लाने के लिए आगे आ सकते हैं, तो हमारे साधु भी बहुजन समाज बनाने के लिए, मूल निवासी समाज बनाने के लिए क्यों नहीं आगे आ सकते। हम उनको विंग को तैयार कर रहे हैं। आने वाले समय में हमारे साधुओं की आप इधर विंग देखोगे, वो भी इस काम में लगेंगे। धन्यवाद।